हेलो एवरीवन। मैथ्स की पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की थी। इसमें हम सर्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके ब्रैकेट में लिखा गया है कि सिंपल प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। देखो, सबसे पहले ये सर्ड्स होते क्या हैं। दिस इज एन इर्रेशनल नंबर इन द रूट फॉर्म। अगर हम सिंपल सी बात करें, यहाँ पे हमें रूट्स के साथ खेलना है, ठीक है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। तो थर्ड इज सिंपली एन इरेशनल नंबर इन अ रूट फॉर्म। देखो, सबसे पहले हम लोग रैशनल और इरेशनल के बीच में हमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर पी, ठीक है, पी कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और क्यू जो है इट कांट बी जीरो, ठीक है। और जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो, अगर हम एग्जांपल की बात करें, 3/1 ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। होल नंबर्स, ये आ गए नेचुरल नंबर। होल नंबर्स की बात करें, 0/1 ये भी नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीजर्स की बात करें, -3/2 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे जो है ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लाइक अगर हम √5 की बात करें तो ये क्या है हमारा, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डेसिमल्स या उसकी रेकरिंग की बात करें तो इसमें जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स अगर हम 5/2 करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है। टर्मिनेट हो गया एक जगह पे। या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। कि नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, मतलब सपोज आंसर किस तरीके से आ रहा है, 2.121212। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रेकरिंग है, ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो ये भी हमारा किस में आता है, रैशनल नंबर में। लेकिन अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें हमारा किस तरीके से आंसर आ जाएगा, 2.134789 मतलब ना ही ये नॉन रेकरिंग है, ना ही ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई होप थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा रैशनल और इरेशनल के बीच का। तो सिंपली अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। q इट्स नॉट इक्वल टू 0। और सर्ड्स क्या होते हैं, दे आर द इरेशनल नंबर्स इन अ रूट, ठीक है, इरेशनल नंबर्स इन अ रूट। अब एक एक करके हम लोग जो है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले वी विल डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रूल्स ऑफ सर्ड्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रूल्स हैं कि अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 5। तो ये और ये चीज़ जो है ये क्या होगी, हमारी सेम होगी, ठीक है। दिस इज अंडर रूट ऑफ 20 और अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे ये होगा हमारा अंडर रूट ऑफ 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर रूल की बात करें, अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू होल का अंडर रूट ए अपॉन बी, ठीक है। कैसे, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू होल का अंडर, मतलब होल का अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो ये दे बोथ आर इक्वल, दिस इज वन रूल, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसमें, किस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इसको सॉल्व करो। सिंपली यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, अंडर रूट ऑफ 400 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 90। अब इसके लिए आपको रूट्स, स्क्वायर रूट्स जो हैं वो याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 50 तक स्क्वायर रूट्स भी और क्यूब रूट्स भी जो है वो याद कर लो, ठीक है। इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में। देखो, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको बोलेंगे सिंपल सिंप्लीफाई कर दो, अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 15, इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 5 तो एक प्राइम नंबर है तो ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। 15 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टर्स निकालो। 15 किस किस के टेबल में आता है, देखो 15 3 के टेबल में आता है, 5 का, और 5 के टेबल में 1 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आई होप ये फैक्टर्स निकालना आते होंगे आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, पूरा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि हमने इन दोनों को साथ में रख दिया। जब 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3।
स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, देन 5 मल्टीप्लाई बाय √3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√3। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखो अब आपको सॉल्व करना है इसको, √400 मल्टीप्लाई बाय √90। देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई, ऑल यू नीड टू डू इज सिंप्लीफाई करो। इसको सिंपली कैसे करना है, इसके फैक्टर्स निकालो। किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा 200 ज़ा, अगेन 2 के टेबल में आएगा 100 ज़ा, 2 के टेबल में आएगा 50 ज़ा, 2 के टेबल में आएगा 25 ज़ा। अब 25 2 के टेबल में तो आता नहीं है, तो ये किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स आ गए तो वो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और अब 90 के भी निकालो इसी तरीके से, 2 से करेंगे 45, ठीक है, 2 के, अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 से करेंगे इसको 1 और 15 आ जाएगा 5 ज़ा, फिर 3 के टेबल में 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 90 के फैक्टर्स हो गए, ये बन गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो इसको क्या करना है, कंबाइन कर लो, दो दो का पेयर बना लो। इसमें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 के स्क्वायर को अलग कर दिया। अब इन सबको अलग अलग कर दो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और मल्टीप्लाई अलग से कर देंगे 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय √10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20 मल्टीप्लाई बाय √10 और इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय √10। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज 60√10। ये इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये आई होप कि ये आपको फैक्टर्स निकालना आते होंगे। फैक्टर्स कैसे निकलते हैं कि सपोज अगर आपको 400 के निकालना है, जैसे हमने अभी निकाला, तो सबसे पहले हम एक सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, तो जिसमें सबसे छोटा कौन सा है, 2 के टेबल में देखना है 400 कितने से आएगा, 400 कितने से आएगा, 4 आ जाएगा, 2 ज़ा और 2 ज़ीरोज़, फिर 2 के टेबल में 200 कितने से आ जाएगा, तो ये 100 ज़ा। इस तरीके से मतलब आई एम होपिंग कि इतना बेसिक मैथ्स तो शायद आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस। देखो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम लोग डिवाइड वाला लेते हैं। ये कैसे होगा, यहाँ पे दिया गया है 2000 √50, इसको एक काम करो कंबाइन कर लो, ठीक है। 2000 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि अभी हमने बेसिक रूल्स पढ़े कि √/a √b इज इक्वल टू √a/b, ये हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 5 1 ज़ा, 5 के टेबल में 200 आएगा 40 ज़ा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा √40 इज द, इसको अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। इसको कैसे करेंगे, 40 के फैक्टर्स निकालो, 2 के टेबल में 20 ज़ा, 2 के टेबल में 10 ज़ा, 2 के टेबल में 5 ज़ा और 1 ज़ा। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल मल्टीप्लाई बाय √10, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 2√10, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज टू पुट द फॉर्मूला। अभी हमने डिस्कस किया कि इस तरीके से a मल्टीप्लाई बाय √b और √a/b इज इक्वल्स टू √a/√b, यही दो फार्मूलाज हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इसमें सॉल्व करते हैं। देखो एक और चीज़ जो इसमें थोड़ी यूनिक है कि 1 + √3 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 - √2 से। इसको कैसे करेंगे, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिस्कस किया था कि इस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर इस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू इज दिस वन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 - √2 प्लस √3 ब्रैकेट में 2 - √2, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 - √2, ये आ जाएगा प्लस 2√3 माइनस √6। अब देखो ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ है, यहाँ पे जब हम √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पास तो रूट है नहीं, तो ये 2√3 बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़
√3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों के पास रूट है तो रूट में 2 और 3 दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √6। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 - √2 + 2 √3 - √6। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के। आइडेंटिटी कौन सी? a² - b² = a + b और a - b। तो इसमें आपको क्या दिया होगा? जैसे देखो 1 + √3 दिया होगा, 1 - √3 दिया होगा, a + b a - b किसके इक्वल होता है? a² - b²। तो 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 3, तो आंसर आ जाएगा -2। इस तरीके से भी यू कैन सिंप्लीफाई दीज थिंग्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आइडेंटिटी से भी आप रूट्स को जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब आइडेंटिटी भी देख ली, अब हमने मेन इसमें देखना है दैट इज रैशनलाइजेशन की रैशनलाइजेशन कैसे करें रूट्स का। मतलब रैशनलाइजेशन मीन्स कि अगर बॉटम में अगर हमारे पास 13 आ जाए, देखो 1/√13 दिया गया है, इसको कैसे रैशनलाइज करना है? आपको ना नीचे रूट नहीं लाना है, सिंपल टू से। तो आप इसको क्या करोगे? 1/√13 मल्टीप्लाई बाय √13 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय √13। अब हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को कट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ के साथ, 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसमें √13 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब देखो कैसे आंसर इसमें आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया? √13, नीचे आ गया √13 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर इज √13/13। ये हो गया सिंप्लीफाई, मतलब रैशनलाइज, मतलब सिंपल, नीचे कोई भी रूट वाला टर्म नहीं होना चाहिए, एज सिंपल एज इट इज। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो 1/1 + √2, फिर से लिखते हैं, 1 मिनट। 1/1 + √2। अब इसको रैशनलाइज करना है, हम इसको क्या करेंगे? 1 प्लस नहीं, हम -√2 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, 1 - √2 से डिवाइड भी करवाएंगे। देखो इन दोनों को अगर हम आपस में कैंसिल कर देंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, और 1 अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो सेम ही रहा ना, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रही। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? सॉरी उल्टा लिख दिया। आइडेंटिटी क्या है? a + b और a - b। अगर मेरा ये a + b है तो मैं इसको किसके साथ रखूंगी? a - b के साथ, तभी यहाँ पे मैंने क्या किया है? माइनस लगाया है। तो देखो 1/1 + √2 मल्टीप्लाई बाय 1 - √2/1 - √2। तो यहाँ पे 1 - √2 ऊपर डिनोमिनेटर में, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 - √2/1 - 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - √2/-1। तो ये माइनस ऊपर ले जाओ, ठीक है ना। माइनस जब आप ऊपर ले जाओगे तो -1, ये प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे आंसर इज 1, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 - 1। दिस कैन ऑल्सो, मतलब ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे आपको रैशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। 1/√5 - √3। अब रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करूंगी, √5 प्लस लूंगी। क्यों? क्योंकि a + b a - b से हम आइडेंटिटी बनाएंगे, √5 + √3। और मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करें? क्योंकि अगर हम इनको आपस में कट करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। तो मतलब ऑल इन ऑल इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, हमें इसको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ही रखना है। तो यहाँ पे √5 + √3/√5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² - b², स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √5 + √3/5 - 3। तो यहाँ पे √5 + √3/2। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज अनदर वे, √5 मतलब √5/2 + √3/2। तो ये भी आपका आंसर है, क्योंकि सेम है। ठीक है, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पे आपको बस रूट्स के साथ खेलना है। ठीक है, देखो फर्दर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपको देख सकते हैं कि एक्सप्रेस √50 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म।
कि आपको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो इसको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 50 का फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 2 से करते हैं 25 ज़ा, 5 से करेंगे 5 ज़ा, 5 से करेंगे 1 ज़ा। तो सिंपल अगर हम बात करें तो √2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, √2 अलग कर दो, इसको अलग कर दो क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, √2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5√2 इज द आंसर। तो इस तरीके से यू हैव टू सिंप्लीफाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, √72 माइनस √2 प्लस √50, इसको बोला है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। देखो इसको कैसे करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, 72 है, 72 के फैक्टर्स ले लो, 2 के टेबल में आता है 36 ज़ा, 2 के टेबल में 1 और 8 ज़ा, 2 के टेबल में 9 ज़ा, 3 के टेबल में 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 2 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2, ये तो सिंप्लीफाइड ही है, और 50 का अभी हमने ऊपर जो है सॉल्व किया, तो दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर वालों को अलग कर देते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 √2, ठीक है, माइनस √2 प्लस ये 5 और स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे 5√2 प्लस 5√2। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, ये है 6√2 माइनस √2, जिसके आगे कुछ नहीं 1, प्लस 5√2। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 10√2। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा सिंप्लीफाई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि 6 में से 1 गए, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10√2 जो है वो आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। कल मतलब आपको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेट अस सपोज f(x) जो है इज इक्वल्स टू 3√x, ठीक है। आपको बोलेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालो f(12) की, जहाँ पे आपको x की कितनी वैल्यू पुट करनी है, 12, ठीक है। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो सिंपल 3 की जगह आपको क्या ही करना है, यहाँ पे 12 लिख देना है। 12 को अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, 12 के रूट निकालें, तो 6 ज़ा, ठीक है, 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 √3, तो ये आ जाएगा 6√3। इस तरीके से है, मतलब कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस, ठीक है, कि किस तरीके से जो है ये आपको सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद एक रैशनलाइजेशन पे अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि 1, बहुत बेसिक सा सिंपल सा यूज़ करेंगे कि 1/√6 को रैशनलाइज करना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो सिंपल 1/√6, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, √6 और 6 यहाँ पे √6 आ जाएगा, और यहाँ पे √6 का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो दिस द आंसर इज √6/6। तो इस तरीके से यू हैव टू सिंप्लीफाई दीज। देखो इसका PDF अलॉन्ग विद द नोट्स जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है, जो यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर का ही एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डाल दूंगी कमेंट्स में, उसको ज्वाइन कर लो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, इतना काफ़ी है, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आएगा, बस बेसिक चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में जो लीनियर इक्वेशंस की बात की गई है, ग्राफिकल लीनियर इक्वेशंस, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।